गहरे जंगल के एक कोने में एक समृद्ध चींटी राज्य था जिसे सोनाली उपनिवेश कहा जाता था। एक दिन एक भयंकर जहरीली बिच्छू सेना आई और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। चींटियों को मजबूर होकर भागना पड़ा, लेकिन साहसी नेता अर्नो ने प्रतिज्ञा की कि वे एक दिन अपना राज्य पुनः प्राप्त करेंगे। बहुत सालों बाद चींटियां अपने खोए हुए उपनिवेश को खोज निकालती हैं। सब कुछ नष्ट हो चुका था, लेकिन राजमहल के सामने विशाल बिच्छुओं का दल पहरा दे रहा था। अर्नो और उसके साथी गुप्त रूप से बैठकर योजना बनाते हैं कि वे अपना राज्य कैसे पुनः प्राप्त करेंगे। वे जानते हैं कि सीधे युद्ध करना संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। साहसी चींटी ज़ारा भेष बदलकर राज्य में प्रवेश करती है। वह देखती है कि जहरीले बिच्छुओं ने एक विशाल भोजन भंडार बना लिया है। चींटियां गड्ढे खोदकर एक जाल बनाती हैं। वे बिच्छुओं के भंडार के पास पेड़ों की शाखाएं गिराकर भागने की योजना बनाती हैं। चींटियां अपने जाल में बिच्छुओं को आकर्षित करने के लिए भंडार का खाना बिखेर देती हैं। बिच्छू जैसे ही भोजन लेने आते हैं, वे गड्ढे में गिर जाते हैं। कुछ चालाक बिच्छू जाल को पार कर सीधे चींटियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन चींटियां एकजुट होकर उनका मुकाबला करती हैं। अर्नो और उसकी टीम एक सुरंग खोदकर राजमहल में प्रवेश करती है और राज्य को पुनः प्राप्त करने की तैयारी करती है। चींटियां राजमहल पर हमला करती हैं। अर्नो और उसकी टीम जहरीले बिच्छुओं के अंतिम नेता ड्रैगन बिच्छू से लड़ती है। ड्रैगन बिच्छू को पराजित कर चींटियां अपना राज्य वापस जीत लेती हैं। वे अपने पुराने झंडे को फिर से फहराती हैं। उपनिवेश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। चींटियां नाचने और गाने लगती हैं। चींटियां अपने उपनिवेश का पुनर्निर्माण करती हैं। वे अपनी रक्षा को और मजबूत बनाती हैं ताकि भविष्य में कोई उन पर हमला न कर सके। अर्नो कहता है, एकता और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।